नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईपी 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये एनईपी 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि ईएमआरएस और टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको पता होगा कि जो ईएमआरएस का टियर 1 एग्ज़ाम है उसमें एनईपी 2020 से 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के रहेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एनईपी 2020 की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 स्तरों पर बांटा गया है। चलिए अब देख लेते हैं कि वो 4 स्तर कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है, जो है 5+3+3+4, जिसमें जो पहली स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 साल की होती है। इसमें 3 साल प्री स्कूल के होते हैं और 2 साल जो हैं क्लास 1 और 2 के होते हैं। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल की होती है, ये क्लास 3 से 5 तक की है। इसके बाद आती है मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की होती है, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की होती है। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज, और ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये 4 साल की होती है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। इस तरह से ये कुल हो जाते हैं 5+3+3+4, यानी कि टोटल हो जाते हैं 15 साल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को डैश में बदल दिया गया है, यानी कि जो पुराना सिस्टम था 10+2 का, वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किस में बदल दिया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि इसको बदल दिया गया है 5+3+3+4 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो कितने वर्ष पहले आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34 वर्ष पहले। अब अगला प्रश्न हमारा इसी से रिलेटेड है कि किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 के स्थान पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखें तो वो 34 वर्ष का हो जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो शिक्षा नीति जो है तीसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की शिक्षा नीति जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और जो पहले नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं। अगर बात करें इससे पहले यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चे थे? तो इसमें पहले 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य है ए, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान प्राप्त कराना, बी, शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉप आउट दर में कमी लाना, सी, केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना लेकिन उच्च शिक्षा का नहीं। तो अगर हम इसमें ए की बात करें तो ये बिल्कुल सही है
कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। बी की बात करें कि सभी स्तरों पर ड्रॉप आउट रेट को जो है कम करना, तो ये भी इसका लक्ष्य है। अगर सी की बात करें केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना लेकिन उस शिक्षा का नहीं, तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा की भी बात की गई है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल ए और बी सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं वो एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एनईपी 2020 किस समिति द्वारा पेश किया गया था, तो उस समिति का जो नाम था वो था के कस्तूरी रंगन समिति। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई, यानी एनईपी 2020 को कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? ये मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो शुरुआती चरण होता है, यानी शुरुआती जो स्टेज होती है, उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि नींव चरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पहले 5 साल होते हैं उनमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? यानी कि एक छात्र को जो है मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में कम से कम किस कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक जो है बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इस बारे में एनईपी 2020 में बात की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमफिल, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद एमफिल नहीं होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? ये प्रश्न जो है एक ट्रिकी प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में भी आए तो इस प्रश्न को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है और समझना है, फिर ये इसका आंसर देना है। ये ट्रिकी प्रश्न क्यों है इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30:1। अब देखते हैं कि ये ट्रिकी प्रश्न क्यों है। तो ट्रिकी प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो सामान्य स्कूल होते हैं या सामान्य जो लक्ष्य है इसका वो है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन जो आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के स्कूलों के लिए इसका जो लक्ष्य है वो है कि 25 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए, यानी कि 25:1। अब आपको पता लग गया होगा कि ये प्रश्न जो है ट्रिकी क्यों है। अगर आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात वंचित क्षेत्रों के लिए क्या रखा गया है, तो आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन बी को, यानी 25:1। अगर सिंपल पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे सिंपल पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन जो होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30:1। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परख। ये जो एनईपी से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं इनके लिए हमारा अगला वीडियो लेक्चर रहेगा। उस वीडियो लेक्चर को आपको ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें हम बात करेंगे जितनी भी एनईपी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से संबंधित जो है वो दीक्षा पोर्टल है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, यानी कि शिक्षा जो है वो विभिन्न भाषाओं में दी जानी चाहिए।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य जो इन ऑप्शनों में से है वो है ऑप्शन बी, यानी विशेष रूप से कौशल विकास को बढ़ावा देना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक, यानी कि जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। FLN का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए अब इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 स्तंभ हैं। चलिए अब इन 5 स्तंभों के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला है पहुंच, यानी कि सभी के लिए शिक्षा के अवसरों तक समान पहुंच को सुनिश्चित करना। दूसरा है समानता, यानी कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए शैक्षिक समानता प्रदान करना। तीसरा है गुणवत्ता, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना। चौथा है सामर्थ्य, यानी शिक्षा को सस्ती बनाना ताकि उस तक सबकी पहुंच हो सके। और पांचवा है जवाबदेही, यानी शिक्षा प्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना। ये जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभ हैं, जो कि टोटल 5 हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।